हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी। उससे पहले इंट्रोडक्शन भी करवा दिया था भाई। इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देखा है दोबारा से देख लेना भाई। पिछला टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा आगे समझ में आने में उतनी ही दिक्कत हो जाएगी। तो पहले पिछले की वीडियोज़ को सभी को अच्छे से देखो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो भाई आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमारे पास नल सेट आ जाएगा। इसमें हमारे पास फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम इक्वल सेट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं नल सेट्स के लिए। पहले सब में हमें नल सेट्स के बारे में ही जानना है। भाई नल सेट होता क्या है? नल सेट वो सेट होता है भाई एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। कैसे? वो अब एग्जाम्पल ले लेंगे हम। उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या ऐसा कोई सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, हमने बताना है कि इसमें कौन सा नल सेट है कौन सा नल सेट नहीं है। नल सेट है या नहीं ये बताना है भाई। तो पहला है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। दो से डिवाइड होने वाले ओड नेचुरल नंबर भाई। दो से कौन से डिवाइड हो हैं? दो से अपना भाई 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना। इवन हो रहे हैं तो भाई ओड तो होते नहीं ना। होते तो ये क्या आएगा भाई? यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि हमारा डिवाइड होता ओड से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नल सेट। भाई नल सेट के लिए मैंने आपको बताया था इसको वॉइड सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, सेम ही बात है भाई। सेकंड क्वेश्चन इसने कहा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके दो फैक्टर हो भाई। ठीक है, सिर्फ दो फैक्टर हो जिसके। तो इवन प्राइम नंबर तो है ना यार हमारे पास, दो अकेला है भाई जो इवन बियर प्राइम है। तो ये नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है भाई। तीसरा कहा x इज ए नेचुरल नंबर जिसमें x की वैल्यू है ना 5 से कम है भाई और 7 से ज़्यादा है। हमें कोई ऐसी वैल्यू निकाल के दिखानी है जो 5 से कम हो। 5 से कम तो भाई 1 2 3 4 बन रही है कुछ, 7 फालतू कौन सी होगी? 8 9 10 यार कॉमन सी तो है ही नहीं इसके अंदर, नहीं है। तो ये भी हमारा क्या? ये हमारा नल सेट है भाई। कैसा है भाई ये? नल सेट। अगला कहा y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो कभी ना मिले। यार एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये कभी नहीं मिल रही, ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। काहे? अब यहाँ पे या इसका पॉइंट इधर होगा या इसका होगा, कॉमन तो ना हो यार। कॉमन का मतलब कौन सा है? ये कॉमन हो गया भाई, ये कॉमन इनमें तो है ही नहीं। तो ये हमारा कैसा हो गया भाई? नल सेट। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा कि नल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए भाई। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा, वॉइड सेट कहलाएगा या एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, नोट करो। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सम। तो इस सम में हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहले हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन भाई। तो फाइनाइट सेट कौन सा होता है? जो सेट या तो एम्प्टी हो भाई, उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, या फिर भाई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट भाई इतने एलिमेंट हो जो आप काउंट कर सका, जिनकी गिनती हमने पता हो ना, वो हमारा कैसा कहलाता है? फाइनाइट सेट। ठीक है, अब दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सेट। भाई जिनकी गिनती हमने पता ही नहीं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। कुछ एग्जांपल्स से देख लेते हैं भाई। देखो ये जो सम दे रखा है सेकंड सम, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। भाई महीना का एक अपन सेट बनाना है। अगर मैं इसको ए नाम दूं तो क्या बनेगा भाई? जनवरी हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर तक हो गया ना भाई।
ये तो हमने काउंट है, पता है भाई ये हमने, तो ये कैसा हो गया भाई, ये अपना फाइनाइट हो गया भाई। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमें पता है, और हमें पता है तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड भाई, अब ये गिनती लिख रखी है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स दे दिए भाई, आगे लगा दिया डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा यार, तो ये डॉट 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 मतलब चलते जा रहे हैं। अब ये कहाँ तक जाओगे भाई, लाख करोड़ अरब खरब, वहां तक का तो हमने पता, उसके बाद वो तो नहीं पता। तो ये कैसा हो जाएगा भाई आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पीछे ये डॉट 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 चलते रहे हैं और इसके तरीके से ना दे रखा हो ना कुछ, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा भाई। क्लियर है। अगला, अब इसमें दे दिया बट इसमें एंड पॉइंट आ रहा है भाई 100 तक के देखने हैं, 100 तक के देखने हैं, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, फाइनाइट सेट। ठीक है, कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 सोत है फालतू, सोत है फालतू भाई, कितना हो गया 101 102, कितने चालोगे भाई, कितने कराएंगे हम यहाँ पे, तो ये हमने तो पता ही नहीं पूरा पूरा, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगले में लास्ट वाले सम के अंदर क्या दिया भाई, इसके में द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 तक 8 के प्राइम नंबर। तो भाई पहला 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, डॉट 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 कर लो भाई, सारे लिखने की जरूरत ना है, 97। तो ये तो हमने पता है भाई, पता चल गया, तो ये कैसा हो जाएगा भाई अपना फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पता चल गया होगा। फाइनाइट सेट भी हो जा रहे हैं जो या तो वो सेट एम्प्टी हो भाई, एक भी एलिमेंट लाई ना करता हो, या फिर उसके अंदर क्या होने चाहिए भाई, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल भाई, आप गिन के बता सका के कितने हैं। और इनफाइनाइट सेट कौन सा हो गया, जिसके अंदर भाई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, वो हमारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी से इसमें। भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने बताना है कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। तो देखो पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची गई भाई, तो हमने बताना है कि ये हमारा फाइनाइट है या नहीं। देखो एक चीज बना के देख लेते हैं यार, ये हो गया हमारा एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, y नेगेटिव और यहाँ से y पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है जिसका पता होना चाहिए भाई, 0 0 होता है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करी भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो यार कितनी है खींचते जाओ, है ना, कितनी भी खींच लोगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना ग्राफ खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो भाई ये अपना कैसा हो जाएगा। अब ऐसी अगर सिचुएशन आ गई तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई लिख दिया भाई मैंने इसके आगे, कैसा सेट हो गया भाई, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स भाई। दूसरा, ये पहला था, दूसरे के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट वाले तो हमने पता है, ए बी सी डी जेड, पता है भाई, ये तो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो भाई ये कैसा हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, कैसा हो गया भाई, ये फाइनाइट सेट हो गया। ओके, अगला देखते हैं। अगला इसने कहा था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल होने चाहिए भाई, तीसरे में 5 के मल्टीपल, तो 5 10 15 20 कितने करोगे, है ना। तो तीसरा कैसा हो जाएगा भाई, हमें पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा उसके हैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा तीसरा, इनफाइनाइट। चौथे में चले भाई, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, भाई ये बड़ी काम की चीज़ दी यार, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब हमने किए फिर कितने के एनिमल्स हैं, तो क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट कर दें। बट यार अगर हम गूगल से पूछना चाहें कि भाई कितने एनिमल्स हैं, तो गूगल तो एग्जैक्ट अमाउंट दे देगा ना,
है ना। तो पता चल सकता है ना कि भाई धरती के ऊपर कितने एलिमेंट हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब यार ये बात फिर आ गई एक, अब ये 0 0 है, ठीक है, ओरिजिन आ गया, एक सर्कल ये पास कर गया, एक हो सकता है थोड़ा सा बड़ा करके पास कर जा, एक और बड़ा कर जा, एक और बड़ा कर जा, एक और बड़ा, यार कितने भी हो सकते हैं ना, आगे चलता रहेगा। यहाँ पे टच करना चाहिए यार ओरिजिन के ऊपर, है। तो ये कैसा हो जाएगा भाई अपना इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कैसा हो गया भाई, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, नोट करो एक बार इसने। तो भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, जहां पे पूछा गया है कि भाई कोई सेट ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो ये वाली बात हमें बचा करके बतानी है। तो उससे पहले पता होना चाहिए कि इक्वल सेट चीज क्या है भाई, क्या होता है इक्वल सेट। भाई मान के चलो ए और बी दो सेट हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो, मतलब कोई से में भी कम फालतू नहीं होना चाहिए, तो सेट ए सेट ई बी के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। पहला सम है चौथा सवाल, ए में है ए बी सी डी और बी में है डी सी बी ए। अब है ना, आगे पीछे लिख रखे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेन बात है होनी चाहिए। इसमें ए है, यहाँ पे भी ए है भाई, यहाँ पे बी है, इसमें भी बी है, यहाँ पे सी है, इसमें भी सी है, यहाँ पे डी है, इसमें भी डी है यार, सारे के सारे तो हैं। तो ए इज इक्वल टू बी हो गया भाई पहले में। ठीक है, दूसरा इसका आंसर यस हो जाएगा भाई, इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं अब, 4 है तो बिल्कुल 4 है भाई, दोनों के पास हो गया। 8 है, अरे 8 भी हो गया भाई। 12 नहीं है यार, 12 नहीं है तो बस बातें खत्म, और देखने को ना हमने सिर्फ एक है, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तीसरा ए में है 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट दे दिए, और बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर इवन भी है भाई, तो बी के बन गया, बी इज इक्वल टू बन गया 2 4 6 8 10। कैसे बना भाई, देखो इसने कही है पॉजिटिव इंटीजर इवन है और x की वैल्यू 10 टैग 8 होनी चाहिए या 10 के बराबर होनी चाहिए, तो यही तो है, सेम तो है यार। तो a इज इक्वल टू बी, आंसर क्या आ गया इसका भी यस। नेक्स्ट ए सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ए में क्या आगे भाई 10 20 30 40 अप टू, है ना। अब ये देखो यार, इसमें 10 15 20 25 30 दे रखे हैं, ये 10 तो चल गया, 20 भी हो गया, 10 और 20, बट इसका तो नहीं है ना यार, 15 तो को नहीं आया इसमें तो ना दिखता। तो a इज नॉट इक्वल टू b या b इज नॉट इक्वल टू, ये बात सेम ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो भाई a के भी चेक करने हैं, b के भी चेक करने हैं, कभी अकेले एक तरफ देख कर छोड़ दो गड़बड़ हो जानी है भाई। सम नंबर 5 की ओर देखते हैं भाई। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये सेट्स इक्वल हैं? तो एक बार चेक करके देख लेते हैं भाई। इक्वल सेट्स के लिए बता रखा है कि उसके एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ए के अंदर के एलिमेंट दे रखे हैं, बट बी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भाई। तो पहले ये सोल्व करते हैं। x² + 5x + 6 मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए, जोड़ आना चाहिए 5, तो 2 और 3 और 2 + 3 मतलब x² + 3x + 2x + 6 = 0। कॉमन निकाला, ये हो गया x + 3 और ये हो गया x + 2,
ये बनेगा भाई। तो इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -2 और -3 आ गई। तो भाई a के अंदर तो ये हैं और b के अंदर हैं -2 और -3। क्या ये इक्वल है भाई? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, क्या ये सेम है? नहीं है ना। तो a इज नॉट इक्वल टू b। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो रीजन दे सकते हो, ईच एलिमेंट ऑफ a इज नॉट इन b। ठीक है, ओके। अगले सम की ओर देखते हैं भाई। देखो इसने कही a है x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। a कुछ इस तरीके से है कि x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अब फॉलो के अंदर जो जो है भाई, हम एक बार बना लेते हैं इसको। a में कौन से एलिमेंट आ गए भाई? सबसे पहले तो f आ गया, f के बाद o आ गया भाई, फिर l आ गया भाई, फिर ये l नहीं आएगा क्योंकि यूज हो चुका, o भी नहीं आएगा, फिर बच गया w। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं b के लिए। अब b में कौन कौन से आ जाएंगे? b में तो ये चारे तो हैं, w o l f, ब्रेसेस में ज़रूर डालना है भाई। अब चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर है। देखो भाई f है भाई, दोनों का हो गया, o ये भी है, l ये भी है, w ये भी है यार, कोई से में भी बचा भी नहीं है। तो a इज इक्वल टू b। रीज़न क्या है कि भाई हर एक एलिमेंट a का b में है और b के भी हर एक एलिमेंट a में है। तो ये सेट्स हमारे कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। भाई जो ये सेट्स दे रखे हैं इनमें से इक्वल सेट हमने बताने हैं। तो देखो 5-6 सेट दे रखे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। पहले ए के लिए देखते हैं भाई। ए सेट है 2 4 8 12। ऐसे कौन से हैं जिसमें 2 4 8 12 है भाई? 4 8 12 तो पर यहाँ पे 14 दे रखा है भाई। ए के इक्वल कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। देखो क्या कहीं पे आपको दिख रहा है? बी के ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है भाई, देखो बिल्कुल। तो b इज इक्वल टू डी भाई। नंबर एक चीज़ होगी। क्या कोई और है? नहीं, नहीं है भाई। फिर c के ऊपर, c का तो इक्वल है ही नहीं, d और b का तो हो चुका। e के लिए देखेंगे -1 और 1, अरे ये रहा, तो दोनों के दोनों इक्वल हैं। ये -1 हो गया और ये हो गया 1। ओके, तो e इज इक्वल टू z, ये हो गया। अब f 0 1 है और ये 0 है। वो 0 और a और 0 और 1 इक्वल नहीं है भाई। तो सिर्फ ये दो ही पेयर ऐसे हैं जो कि हमारे इक्वल हैं भाई। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होगी है। टॉपिक जो जो आए हैं आपके नल सेट के लिए आए हैं, आपके इक्वल सेट्स का आया है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का आया है, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।